और इस वक्त एक और बड़ी खबर, महायुति के सीएम पर शिंदे का बड़ा स्टेटमेंट, बीजेपी तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा। तो देखिए, लगातार एक कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी, लगातार हर किसी की निगाह इस पर टिकी हुई है कि आखिर कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। महायुति के सीएम पर शिंदे का बड़ा स्टेटमेंट, 5 दिसंबर को अब देखना होगा कि कौन सीएम पद की शपथ लेगा। सब सीएम के नाम में उलझे हैं। फडणवीस ने इस बीच जो अपनी पूरी प्लानिंग थी उस प्लानिंग को आखिर में अंजाम तक पहुंचाया। अब एकनाथ शिंदे आखिरकार कह रहे हैं कि बीजेपी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आखिरकार जो सवाल उठ रहा था कि क्यों पहुंचे अपने गांव, बैठक क्यों रद्द करनी पड़ी, इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आए एकनाथ शिंदे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी ओर से पूरे प्रयास किए हैं, ये सरकार जनता की आवाज वाली सरकार है, उनकी ओर से बातें कही गई। इसके अलावा उनकी ओर से यहां पर कहा गया कि कोई भी मुख्यमंत्री बने मेरा समर्थन है, मैंने पूरी तरह से अपना समर्थन दिया है। महायुति के सीएम पर शिंदे का ये बड़ा स्टेटमेंट, लगातार जो अटकलें लग रही थी इस बीच उन्होंने कहा मोदी जी अमित शाह जो कहेंगे वो मंजूर है, कोई भी मुख्यमंत्री बने मेरा समर्थन है। मेरी भूमिका पूरी तरह स्पष्ट है, बीजेपी तय करेगी मुख्यमंत्री कौन। मेरी भूमिका स्पष्ट है, हमारे तीनों दलों में समन्वय है। तमाम जो सवाल उठ रहे थे उन पर जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि महायुति में ऑल इज वेल। सत्य प्रकाश मेरे साथ है। सत्य प्रकाश, ये जो ऑल इज वेल है या नहीं, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या हकीकत है, क्योंकि वो कह रहे हैं कल की बैठक में सब तय हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि महायुति जो है एक साथ जो है सरकार में रहे और सरकार बनाए भी। और यही बात शिंदे गुट के विधायक भी कर रहे हैं कि हम सबको एक साथ रहना चाहिए। लेकिन शिंदे साहब जिस तरह से बीमार थे और वह सतारा चले गए थे, आज उनकी वापसी है और वापसी की पूरी तैयारी हो गई है। वापसी से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और उन्होंने बताया कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने उनके स्वास्थ्य को लेकर हालचाल पूछा, उसके बाद वह मुंबई आने की बात कही, तो इससे साफ जाहिर है कि एकनाथ शिंदे साहब पूरी तरह से अब स्वस्थ हैं और मुंबई में आकर वह सरकार के साथ शामिल होंगे। क्योंकि लगातार यह अटकलें लगाई जा रही थी कि शिंदे साहब नाराज है, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने मांग जो है भारतीय जनता पार्टी को की थी, उनकी मांगों को भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही थी। लेकिन अब जानकारी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी मांगों को लेकर सहमत है। हालांकि किस कंडीशन पर उन्होंने उनकी बातों को माना है स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन बिल्कुल उनका कहना है कि जब वह मुंबई आएंगे और आपसी बातचीत करेंगे, उसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह सरकार में अगर रहते हैं तो किस कंडीशन में रहते हैं, सरकार में उन्हें किस पोजीशन पे जो है रखा जाता है और क्या उनकी जो मांगे थी गृह मंत्रालय की, अर्बन डेवलपमेंट की, उनके बेटे को सेटल करने की, तो तमाम बातें मानी जा रही है। इन सभी बातों पर वह खुलासा करेंगे। लेकिन आज वह मुंबई आ रहे हैं और मुंबई आने के बाद यह तमाम जो है बैठकों का दौर फिर एक बार शुरू हो जाएगा। अटकलों को दौर शुरू हो जाएगा। खबर यह भी है कि वो वापस लौट रहे मुंबई, अब उनकी तबीयत भी ठीक है। क्या आज की भी कोई स्ट्रैटेजी है, क्या सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है कल की बैठक से पहले, क्या आज भी कोई रणनीति पर काम हो रहा है या कुछ पृष्ठभूमि नजर आ रही है? के सूत्र बता रहे हैं कि आज चूंकि अमावस्या है इसलिए कोई बैठक नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, सभी बातें कल होगी और कल ही यह निर्णय लिया जाएगा। इसीलिए देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने कहा कि कल इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आज चूंकि अमावस्या है इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बोलने के लिए तैयार है और शिंदे साहब भी इस पर जो है अपनी चुप्पी नहीं छोड़ रहा है। तो आने के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किस तरह से आगे की रणनीति होगी। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो आज कोई बैठक नहीं होने वाली है किसी भी तरीके से, क्योंकि इससे पहले भी देखिए तस्वीरें सामने आई थी कि जो रणनीति है उस पर काम किया जा रहा है और एकनाथ शिंदे अब भी अपने लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सीएम पद उनके पास में रहे। लेकिन अभी खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और आज एकनाथ शिंदे ने सबके सामने आकर यह कह भी दिया कि मुख्यमंत्री बीजेपी तय करेगी और वो स्पष्ट तौर पर उनके साथ हैं। 2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं, अभी भी लोग आए मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूँ मैं लोगों को। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है
ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या? मुझे बात करने दो। पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूँ। और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूँगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूँ क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ, ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीबों का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज़्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इस पे पीछे हम काम करेंगे। इतने में सवाल ये उठ रहे हैं सर, अपोजिशन की तरफ से सवाल ये उठ रहे हैं कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं किया। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। राज्यामध्ये फेर मतमोजणीची मागणी झाली। अरे ते निवडणूक आयोग बघेल, कोर्ट बघेल। आणि काय आहे, जेव्हा तुम्ही हरता तेव्हा ईव्हीएम खराब आहे, जेव्हा जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगला आहे। असं कसं काय? तुम्ही एकच भूमिका घ्यायला पाहिजे। झारखंडमध्ये तुम्ही जिंकले, हां, लोकसभेत तुम्ही जिंकले, कर्नाटकमध्ये जिंकले, तेलंगणात जिंकले, तेव्हा काय ईव्हीएम चांगली होती।